भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति और धर्म से जुड़े अमृतमय प्रवचनों का श्रवण करेंगे। 8 सितंबर को कलश यात्रा से होगा शुभारंभ। 15 सितंबर को पूर्णाहुति व भंडारे के साथ संपन्न होगा आयोजन। बरेली मारवाड़ीगंज स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर इस बार भव्य धार्मिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। यहाँ 8 सितंबर से 15 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा एवं पितृ यज्ञ का आयोजन होगा। इस दौरान श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति और धर्म से जुड़े अमृतमय प्रवचनों का श्रवण करेंगे। कथा व्यास के रूप में आचार्य अमन कृष्ण शास्त्री महाराज इटावा वाले मंचासीन होंगे। 8 सितंबर मंगलाचरण व भागवत महात्म्य। 9 सितंबर नारद जी की कथा। 10 सितंबर ध्रुव चरित्र। 11 सितंबर प्रहलाद चरित्र। 12 सितंबर समुद्र मंथन व वामन अवतार। 13 सितंबर श्री कृष्ण जन्मोत्सव। 14 सितंबर गोवर्धन लीला व रुक्मिणी विवाह। 15 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा पूर्णाहुति, हवन एवं भंडारा। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य यज्ञमान अंकुर गोयल सहित पंडित सुशील पाठक, भगवती प्रसाद शास्त्री, अरविंद शास्त्री, श्रेयांश मणि, शिवम दीक्षित, संतोष शास्त्री, पंकज अग्रवाल, लक्ष्य अग्रवाल, आयुष अग्रवाल सहित नगर के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने मिलकर श्रद्धालुओं से इस पुण्य अवसर पर भागीदारी करने की अपील की। प्रेस वार्ता का आप लोगों को, सब लोगों का आने का वो उद्देश्य और आप लोगों का बुलाने का उद्देश्य मेरा यही है कि जो अपने यहाँ श्री राधा कृष्ण मंदिर मारवाड़ीगंज में श्रीमद् भागवत सप्ताह पितृ यज्ञ का जो आयोजन किया जा रहा है, उस आयोजन में हमारे ब्राह्मण लोग जो भी पोथी पाठ के हैं, जो यजमान हैं, मानव कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए जो पोथी पाठ का आयोजन रखा गया है, तो सारे हमारे जो ब्रजवासी जो हैं वो हमारे यहाँ वृंदावन से जो पाठ करने के लिए आ रहे हैं। और हमारा जो आयोजन है, हमारा सोमवार 8 तारीख को प्रातः 9 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ होकर के मूर्ति रस्म से घूमते हुए अपने मंदिर पे विश्राम लेंगे। मूल पाठ हमारा प्रातः 7 बजे ही प्रारंभ हो जाएगा और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन का समय रखा गया है। जी हमारा रहेगा 8 तारीख से 14 तारीख तक। पितृपक्ष के लिए कुछ कहना चाहते हैं? जी, पितृपक्ष हमारे जो मानव कल्याण के उद्धार के लिए, जैसे मान लो किसी की अकाल मृत्यु हो गई, हम लोग जो अपना बोलते हैं कि ना, गया श्राद्ध सत्य नापे मुक्ति में न भविष्यति। भाई गया जाने के बाद जब हम मानव शरीर की मुक्ति नहीं हो पा रही है, उसका कारण क्या है? तो भाई हम लोग जो संकल्प बोलते हैं, संकल्प इसमें बहुत में बड़ा विधान किया दिया गया है कि संकल्प हमने बोला यदि नाम का, यार गोत्र का हमें यजमान को स्मरण नहीं है, यदि नाम और गोत्र का सही उच्चारण नहीं हो रहा है, स्थान का सही उच्चारण नहीं हो पा रहा है, तो फिर बात गया साध्य सबसे हमारी मुक्ति में गया जाने के बाद भी मनुष्य की मुक्ति नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया है कि धन्या भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह हो तथा धन्या कृष्ण लोक बल प्रदा, कि प्रेत पीड़ा को भी दूर करने वाली श्रीमद् भागवत है। जी, इसमें पितरों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। भाई ये 16 दिन हमारे होते हैं कनातों के, पितृपक्ष से माना गया। इनमें सारे कार्यों को एक साइड में करके, एक साइड मतलब ये नहीं उन कार्यों को करा नहीं जाएगा, सारे कार्य किए जाएंगे। बस कुछ ऐसे कार्य हैं, विवाह मुहूर्त आदि वगैरह हो गया, गृह प्रवेश आदि का मुहूर्त हो गया, कुछ भूमि आदि पूजन हो गए, तो कुछ पूजन ऐसे हैं जिसमें वो नहीं किए जाएंगे, वैसे सारी कार्य और तो करे जाएंगे। तो इसमें 16 दिन पितरों के लिए इसलिए कहा गया है कि पितरों के 16 दिन के ही लिए ही पितृ लोग हमारे अपने गौलोकवासी कोई हैं या कोई अपने कहीं किसी आने, तो वो हमारे घर पे आते हैं। 16 दिन हमारे यहाँ निवास स्थान करते हैं, रहते हैं। हम लोगों की दिनचर्या को देखते हैं कि कौन कैसा रह रहा है, किसका कैसा आहार है, किसका व्यवहार है, कैसा सामाजिक प्रतिष्ठा वगैरह है, अपने घर परिवार में माता पिता का कैसा स्वागत सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। यदि हम लोग वास्तविक माता पिता की सेवा करते हैं तो वो बोले प्रसन्न होकर के, खुश होकर के हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और हम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। भाई कुछ बच्चों को मानना होता माता शत्रु पिता वैरी, ऐसा भाव भी रखते हैं।
और कुछ ऐसे होते सर्व तीर्थ मये माता सर्व तीर्थो मयो पिता मातरम पितरम तस्माता सर्वतीर्थ पूज्येत। वे सारे तीर्थों को प्रणाम करते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं तो अपने माता पिता की सेवा कर लेते हैं, तो उन तीर्थों को अपने अपने माता पिता की सेवा करने से प्राप्त होते हैं। वृंदावन से 51 ब्राह्मणों का बोला गया। मुख्य अतिथि तो अपने बरेली के अपने संजीव कुमार अग्रवाल जी हो गए, अपने मेयर साहब हो गए, और हैं उनका हम अपना एक तो गोयल टेंट हाउस वाले हो गए, अंकुर गोयल का हो गए, अपने श्याम सुंदर सोनी हो गए, और हमारे यहाँ अरविंद अग्रवाल हो गए, हमारे मंदिर की संस्था में भी हैं, उनका भी पाठ हो रहा है। हमारे क्या बोलते हैं अपना मान है उनका रोज नित्य पूजन में भी कुछ है, और अपने अन्य रिवाजों को अपना रोज पोथी पाठ में भी रखना।